जय हिंद। आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल एग्जामपुर मिशन में स्वागत है। आज हम कक्षा 9 देखिए, आप लोग जो है कक्षा 9 का पेपर हुआ है ना आप लोग विद्यालय में, तो इस पेपर का आंसर जो मैं आप लोग देख लें कैसे कैसे आप लोग क्वेश्चन का आंसर दिए हैं, क्या किए हैं, पूरा प्रूफ इसका आंसर आप लोग खुद अपने हाथ से ही जान लें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आपको हल दिखाएंगे कैसे हम लगाए हैं, कैसे आप लगाए हैं। इसको आप अपने कॉपी में मैच कर लीजिएगा या आपने कैसे लगाया उसको एक बार यहाँ से देख लीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका है बहुविकल्पी 10 नंबर का, ठीक ना। इसमें पूछा है सही विकल्प को चुनिए। इसमें दिया इनमें से कौन परिमेय संख्या है, कहा है इनमें से कौन परिमेय संख्या है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न पहले का जो है, इसमें √2 दिया है, √3 दिया है, √7 दिया है, √9, ये सब ऑप्शन दिए हुए हैं। अब देखिए ये तो बाहर निकलेगा नहीं क्योंकि इसका वर्गमूल बनेगा नहीं। इस ए भी और 9 का जो वर्गमूल होता है 3, तो ये हो जाएगा आपका 3/1, जो कि क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। देखिए p/q के रूप में है ना, तो इसका पहले का क्या हो जाएगा, चौथा सही। 9 क्या है आपका एक परिमेय संख्या। अब क्वेश्चन नंबर दूसरे का देख लीजिए। -5/2 और -11/4 के बीच परिमेय संख्या क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। देखिए -21/8 इसके बीच की परिमेय संख्या होगी। अब क्वेश्चन नंबर देखिए 3, क्वेश्चन नंबर देखिए 3, a⁸ भागा a⁵ का वैल्यू क्या होगा। तो भाग देना जायज़ सी बात, इसको ऐसे कर लेंगे, इसको कर लेंगे a⁵, इसको 8 बार ले लेंगे। a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a गुणे a, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, एक बार और ले लेंगे 8, 1 2 3 4 5, x1 कितना बचा, 1 2 3 4 5 काटे, 1 2 3 4 5 यहाँ से काट दिया। देखिए 1 2 3 मतलब बचा a⁵, इतना बचा। अब देखिए एक क्वेश्चन था आपका चौथा, प्रश्न नंबर था चौथा, a² -b²। तो अब लोग जानते हैं फार्मूला, एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a-b, एक कोष्ठक में a + b, एक कोष्ठक में a-b। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा। ऑप्शन नंबर तीसरा, 3 ही ऑप्शन दिए हुए ना, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फार्मूला आप जानते ही हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 5, क्या कहता है, यदि बिंदु A के निर्देशांक, के जो निर्देशांक दिए हुए आपके 5 और 7 हैं, तो यह बिंदु किस चतुर्थांश में होगा। तो यह क्या, जब सभी मान पॉजिटिव होंगे तो यह प्रथम चतुर्थांश में होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या दिया हुआ है 7, 6 देखते हैं। 6 x अक्ष का समीकरण आप लोग जानते होंगे। x अक्ष का समीकरण क्या होता है, y = 0, y = 0। अगर पूछ ले y अक्ष का समीकरण क्या होता है, तो जाहिर सी बात है x = 0 ऐसे बनाएंगे। x अक्ष का समीकरण है तो y का मान क्या हो जाएगा, उसमें 0 हो जाएगा। ये मूल बिंदु होता है आपका ना, ये है। इसमें पूछेगा x अक्ष का समीकरण तो y = 0, y अक्ष का समीकरण तो x = 0, ऐसे इसको रखेंगे। अब देखिए प्रश्न संख्या 7, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है। तो त्रिभुज, मान लीजिए त्रिभुज यही है, एक कोण x है, एक कोण y है, एक कोण z है। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल होता है x + y + z = 180 अंश होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 180 अंश। पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही। किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास की क्या होती है, जो वृत्त होती है, देखिए ये वृत्त हो गई, उसकी ये त्रिज्या हो गई
अगर इसको पूरा मिला देंगे तो ये व्यास बन जाएगा। तो किसी वृत्त की त्रिज्या व्यास की आधा होती है। त्रिज्या क्या होती है आपका? व्यास का आधा। व्यास का क्या होता है? आधा। तो इसमें प्रश्न 8वां का पहला सही है। एक घन का संपूर्ण पृष्ठ 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का क्या होता है? घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर बराबर 216। अब देखिए 216 में 6 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 36। 36 का वर्गमूल क्या आएगा? 6। इसकी भुजा कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर की होगी। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा? सही। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 जो है सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 अब क्या करना है? देखना है। दस पे आइए। प्रश्न संख्या 10 कहा है 7 सेमी त्रिज्या के गोले का क्षेत्रफल। त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 रख दिया यहाँ पाई। आप लोग यहाँ सही कर लेना, जो ये मान दिया हुआ है पाई में आएगा, ठीक ना? पाई में आएगा तो इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए त्रिज्या का स्क्वायर करेंगे तो 7 7 दो बार हो जाएगा। 4 7 चौक 7 7 49 हो जाएगा गुणे पाई। 9 चौक 36, 4 चौक 16, 3 19, 196 पाई। 196 पाई 49, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 3 19। ये मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 10 196 पाई आएगा। 196 पाई वर्ग मीटर आएगा गोले का क्षेत्रफल। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11वां देखिए 10 तक तो हमने जो भी बहुविकल्पी क्वेश्चन थे उसको किए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 अति लघुत्तरी प्रश्न। ये भी 10 नंबर के आपके होंगे। अब देखिए सवाल कीजिए कि इतना इतना मतलब इसको हल करना है। हल करने मतलब क्या? इसका आपस में गुणा करना। देखिए 2 प्लस रूट में 3, छोटे कोष्ठक में 3 प्लस रूट में 5, इसका आपस में गुणा करना है। 2 3 6, इसमें गुणा करेंगे 2 रूट में 5, इसका इसमें गुणा करेंगे 3 रूट में 3, इसका इसमें करेंगे तो रूट में 15 हो जाएगा। अब देखिए 6 6 2 रूट में 5 ए लिख दिए, 3 रूट में 3 ए लिख लिए। इसको ऐसे लिख देंगे। इसमें कुछ जुटेगा नहीं ना कुछ घटेगा, वैसे के वैसे इसको छोड़ देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ रूट में 5 है, यहाँ रूट में 3 है, रूट में 15 है। ये जो मान क्या है अलग अलग है, तो इसको हम जोड़ नहीं सकते, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 1/8 प्लस 5 रूट में 2 जो भी हो, मतलब यदि इसका कहा हर का परिमेयीकरण करें। तो परिमेयीकरण करने के लिए क्या करते हैं? ये जो चिन्ह दिया होता है नीचे वाला, इसके विपरीत से गुणा करते हैं और भाग करते हैं। तो 1/8 प्लस 5 रूट में 2 गुणे 8 माइनस 5 रूट में 2 बटे 8 माइनस 5 रूट में 2। अब देखिए एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। ये क्या बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। इसका इसमें गुणा कर लिए तो वही मिला। देखिए इसका उसमें गुणा किए तो वही मिल गया। अब देखिए 8 28 64 हुआ, 5 5 25 होगा, ये 2 होगा, 25 गुना 50 हो जाएगा। ये तो वैसे ही रहेगा, कुछ घटेगा ही नहीं, ठीक ना। अब देखिए ऐसे इसको उतार लिए, 64 में से 50 गया 14 हुआ। अब इसको हम अगर इसको चाहें हम तो यहाँ 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन ले लेंगे यहाँ तो 4 बचेगा माइनस, अगर यहाँ रूट कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? 4 रूट में 2 माइनस 5 बटे 14 बचेगा, ठीक, बटे 14 बचेगा। अब देखिए इसको ऐसे कर लेंगे 4 रूट में 2 माइनस 5, इस 14 को हम लोग रूट में 2 गुणे 7 कर लेंगे, ठीक ना। 7 कर लेंगे। इस रूट को काट देंगे तो क्या बचेगा? 4 रूट में 2 माइनस 5 बटे
7 रूट में 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या, देखिए यहाँ 2 रूट में 2 कॉमन लेंगे तभी ये यहाँ से ख़त्म हो पाएगा। तो 4 दूना 8 होता है, तो रूट में 2 यहाँ से कॉमन ले लिए, बच्चा 4 रूट में 2, यहाँ से रूट 2 निकल जाएगा तो -5 ही केवल बचेगा। ये 14, इसको 7 दूना 14 कर देंगे। देखिए 2 बार रूट कर देंगे तो फिर 14 हो ही जाएगा। इस रूट से इस रूट को कैंसिल कर देंगे, 4 रूट में 2 -5/7 रूट में 2, आपका ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 13वां कहा है गुणनखंड करना है। तो मध्य पद को तोड़ करके आप लोगों ने गुणनखंड सीखा होगा। ठीक ना, x² 5x + 6 को का हम क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो क्या करते हैं, इसका जो है गुणा करें कि 6 आए, ठीक, और जोड़े 5x, तो कैसे 3 दूना 6 हुआ, 3 और 2 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, हुआ ना। गुणा करें 6 जोड़े 5, तो ऐसे किए। अब देखिए 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 2 जोड़े 5 हुआ। अब देखिए इसमें x कॉमन है तो x + 3 यहाँ हो जाएगा, इसमें 2 कॉमन है तो x + 3। कॉमन लेने का मतलब भाग, x देखिए दोनों में x है तो x बाहर कर लिए, x + 3 बचा। यहाँ दोनों में 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 बाहर कर लिए, यहाँ x + 3 बचेगा। अब देखिए x + 3 यहाँ भी है, x + 3 यहाँ भी है, इसको भी हम कॉमन ले लेंगे तो x + 2 और x + 3 आपका a बचेगा। ठीक ना, इसको मिटा देते हैं। फिर हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहा है कि x³ - ax² + a को x - a से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल मतलब क्या, जो यहाँ बचता है इसे कहते हैं भागफल। अब देखिए x माइनस है, यहाँ x - a है, x³ - ax² + a में भाग देना है। तो क्या करना है, हमको ऐसे चुनना होता है कि x में हम किससे गुणा कर दें, x में हम किससे गुणा कर दें कि यहाँ जो x³ है ये x³ हो जाए। तो हम x में अगर x² का गुणा कर देंगे तो ये x³ होगा कि नहीं, होगा ना। तो हो गया है, x में x का किए x³ हुआ। अब देखिए इसका इसमें गुणा करते हैं -ax², यहाँ प्लस होता है यहाँ माइनस है तो प्लस माइनस माइनस ax²। अब देखिए जो सेम होता है, अगर चिन्ह विपरीत है उसको तो काट देते हैं। देखिए ये प्लस है, ये माइनस को काट दिए, ये माइनस है, ये प्लस हो गया, इसको काट दिए। अब बच्चा एक उसको उतार लिए, ये क्या हो गया, हमारा शेष फल हुआ। ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि x + y = 5 का आलेख खींचिए। मतलब उसको x अक्ष और y अक्ष पे क्या करना है, आलेख बनाना है। ठीक ना। तो क्या करते हैं आप लोग, एक समीकरण है x + y = 5, एक सारणी बनाते हैं, उसमें एक बार x का मान 0 रखेंगे तो y का मान 5 आएगा, फिर अगर y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 5 आएगा। तो हमको क्या 1 और 2 निर्देशांक मिले, 0 5 और 5 0। अब देखिए ये x अक्ष पे चली गई दूरी 0 हुई, ये y अक्ष पे चली गई दूरी हुई 5। इसे भुज कहते हैं, इसे कोट कहते हैं। अब देखिए इसे कहते हैं मूल बिंदु 0 0। तो x अक्ष पे चली गई दूरी क्या है, 0 है, तो हम लोग क्या इसी पे रुके रहेंगे। ठीक ना। फिर क्या y अक्ष पे चली गई दूरी 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ मिला, ये यहाँ पे काटा, ये यहाँ पे काटा, जहाँ काटते हैं उसी पॉइंट को खींच देते हैं और जो समीकरण होता है उसको इस पे रख देते हैं। ये आपका समीकरण का आलेख हो गया। ठीक, अब हम अगला देखते हैं। अब आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, क्या कहता है 18। चित्र में OA OB दो विपरीत किरण है। मतलब देखिए ये आपस में विपरीत है। ठीक, AOC BOD इन दोनों का योगफल 90 अंश दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक ना। पूछा है COD मतलब इतने का मान पूछा है, तो इसको हम मान लेते हैं x। ठीक, या उसको COD ही मान लेते हैं, जो भी मानना चाहते हैं। अब देखिए AOC + BOD = 90 अंश दिया हुआ। AOC + COD + DOB ये क्या होता है, 180 अंश होता है। AOC BOD का मान 90 रखा है, COD का मान पूछा है, तो क्या करें 180 में से 90 घटा देंगे तो 90 आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 से यदि त्रिभुज के कोण 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में हो तो तीनों कोण ज्ञात कीजिए। 2 संबंधित 3 संबंधित 4 के अनुपात में हो
तो कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार क्या होता है, दोनों को x मतलब x मान करके 2x 3x 4x करेंगे, सबको जोड़ेंगे। 3 2 5 4 9 बराबर 180, 20 9 180, x का मान 20 आया। अब इस x का जो मान 20 आया है बारी बारी से 2x 3x 4x मतलब उसका वैल्यू निकालेंगे। 20 दूना 40, 20 तीया 60, 20 चौके 80, तो तीनों एंगल का मान 40 60 80 है। वीडियो को जो है अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें, अपने मित्रों के पास शेयर करें, वो लोग भी मिलाएं कि हमारा जो भी पेपर हुआ उसका आंसर सही है कि नहीं, ठीक ना। हमने बहुत मेहनत से जो है इसको लेके आया है। सभी क्वेश्चन को मैं लगवाऊंगा, आप लोग देखिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करें और सपोर्ट करने का प्रयास करें, ठीक ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 16। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी समान भुजाएं तो समान मतलब 13 और 13 दोनों क्या है, समान भुजाएं हैं और इसका जो आधार है वो 24 सेंटीमीटर। मतलब क्या है, ये हीरोन के फार्मूले के यूज से लगेगा। तो हमने a बराबर 13 माना, b बराबर भी 13 माना और c बराबर 24 माना। देखिए अर्ध परिमाप s इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी बाई 2, दोनों सबको जोड़ करके 2 से भाग दिए 50 आया। 50 को 2 से भाग दिए कितना आया 25, सबको जोड़े 50 आया, 2 से भाग दिए 25 आया। ये s का मान निकल गया। अब क्या होता है त्रिभुज का फार्मूला, s माइनस a s माइनस b s माइनस c, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला होता है। s का मान 25 है, 25 माइनस 13 कर देंगे, 25 माइनस 13 कर देंगे, 25 माइनस 24 कर देंगे। तो 25 में से 13 गया 12 बचा, 25 में से 13 गया 12 बचा, 25 में से 24 गया 1 बचा। अब देखिए 25 है ना, 25 का वर्गमूल 5 निकाल लेंगे। देखिए 25 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 25 को 2 बार लिख सकते हैं 5 5, ठीक। फिर 12 तो वही है। अब देखिए जब जोड़ा बनता है तभी वर्गमूल निकलता है, तो एक इसको खींच लिए, एक इसको खींच लिए, दोनों का आपस में गुणा कर दिए, 60 सेंटीमीटर आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चित्र में OA OB दो विपरीत किरणें हैं। देखिए ऐसे हो गया, कहा है कि जो x का वैल्यू है वो 75 डिग्री है, तो y का वैल्यू क्या होता है। देखिए ये पूरा जो एंगल बनता है, ये आपका यहाँ ये जो पूरा एंगल बनता है वो 180 अंश का होता है, ठीक। इसको कर दिए, इसको क्या करेगा, विभाजित करेगा ना। और उसमें कहा है कि जो एंगल x है इसका मान है वो y का जो मान है वो 75 डिग्री है। तो x का मान क्या होता है, तो इस दोनों को जब जोड़ते हैं तो 180 के अंश के बराबर होता है। तो हम y का यहाँ मान रख दिए, x इक्वल टू 180 माइनस 75, आपका x का जो वैल्यू है 105 आएगा, ठीक ना। इसको आप लोग बढ़िया से लगाइए, 105 आएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22। एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर तथा इसकी भुजाओं का अनुपात 25:17:12 है। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि 18.80 प्रति 10 वर्ग की दर से खेत को जोतने का व्यय भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम भुजाओं का अनुपात इतना दिया था, उसकी मदद से हम देखिए जब अनुपात दे रखा होता है तो उसको हम x मानते हुए इन तीनों को जोड़ करके इसका परिमाप पहले हम ज्ञात कर लिए। परिमाप ज्ञात करके हम x का मान ज्ञात किए। इस x का मान को हम क्या किए, इसमें हमें बारी बारी से गुणा करते गए। 250 आया, 170 आया, 120 आया। अब इनकी मदद से हम अर्ध परिमाप ज्ञात करें। यस इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 वाले फार्मूले से जोड़े। ये कितना आया 540 आया, 540 में 2 से भाग दिए 270 आया। ये जो यस का मान होगा 270 होगा, ठीक ना। अब देखिए फार्मूला त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला क्या होता है, ब्रैकेट कड़ी में एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। एस का मान 270 है, एस माइनस सी मतलब 270 में से 250 घटाए 20 आया। 270 में से 170 घटाए 100 आया। 270 में से 120 घटाए 150 आया। अब देखिए 1 0 2 0 3 0 4 0 4 0 है तो इसको बाहर निकालेंगे तो 2 0 बाहर निकलेगा। देखिए ये हुआ 27 × 2 × 10 × 5 × 3 है। देखिए 9 3 27 हुआ। तो इसको ऐसे हम इसको कर लेंगे जिससे क्या वर्गमूल लेने में आसानी हो। तो 9 का वर्गमूल 3 हुआ। ये देखिए 2 बार 3 है तो ये 3 हो जाएगा, 2 बार 2 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 बार 5 है तो ये 5 हो जाएगा। 3 3 9 18 5 90 9 हुआ ना, 90 हुआ। ये 2 0 ये हो जाएगा।
तो इतना 1000 होगा। यदि कहा है यदि 10 वर्ग मीटर बराबर इतना है तो 1 वर्ग मीटर कितना हो जाएगा, 10 से भाग दे देंगे, 10 आगे आ जाएगा 1.8 हो जाएगा, ठीक है। इस 1.88 को क्या कर लेंगे हम, इतने में गुणा कर लेंगे तो 1692 रुपये आपका क्या होगा, इतना पे पूरे के क्षेत्रफल का जोत में खर्च होगा। तो हम आज के इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लेके आते हैं, और जो भी शेष क्वेश्चन बचे हुए हैं हम अगली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। आप लोग अपने उत्तर की जांच कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।